राजनीति के प्रवेश द्वार माने जाने वाले राजस्थान के विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं हुई हो, लेकिन छात्र नेता राजधानी जयपुर के साथ ही प्रदेश के दूसरे बड़े जिलों में जोधपुर में भी न केवल सक्रिय हो गए हैं, बल्कि अभी से विद्यार्थी मतदाताओं को लुभाने में भी जुट गए हैं। इसी बीच छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति में भविष्य तलाश रहे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पोते दीपक जाखड़ ने इस बार छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रखी है। लेकिन कैंपस में जाने से पहले नियमित रूप से अपने दादा बद्रीराम जाखड़ से न केवल पॉलिटिक्स के टिप्स लेते हैं, बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर भी चल रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने की खास बातचीत। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, सभी में परिवारवाद का बोलबाला है। कभी स्वीकार करते हैं, कभी आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि जो राजनीति में हैं, उनके बेटे, उनके पोते, उनकी बेटियां राजनीति में नहीं हैं। और अभी इन दिनों अगर सुर्खियों में कोई पश्चिमी राजस्थान में है तो वह है दीपक जाखड़। दीपक जाखड़ वो शख्स है जो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पोते हैं, और लिहाजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नियमित रूप से दीपक जाखड़ की क्लास उनके दादा लगाते हैं और ये समझाते हैं सेवा की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि शासन चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार भी दीपक जाखड़ का नाम चला था, मगर एनओसी ने किसी और को टिकट दिया तो उन्होंने अनुशासन का परिचय दिया और अपनी बारी का इंतजार किया। इस बार टिकट किसे मिलेगा ये तो बात की बात है, मगर तैयारी ताल ठोक कर की। पहले दादा से बात कर लेते हैं। बद्रीराम जाखड़ चूंकि जब भोपालगढ़ से आए थे तो एक साधारण से व्यक्ति थे, और आज जिस तरीके से उनकी अपनी पहचान पूरे राजस्थान के अंदर जाट कद्दावर कांग्रेस नेता के रूप में, आपको क्या लगता है, आप रोज अपने पोते को क्या टिप्स देते हो? तो ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हो आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ राजू भाई, मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में हमारे 3 लड़का है, एक भी लड़का राजनीति में नहीं है। वे आपका घर का धंधा कर रहा है, घर का काम संभाल रहा है। राजनीति में सिर्फ एक हमारा पोता ने विचार किया तो मैंने कहा भाई ठीक है, राजनीति में लड़ना ही चाहिए, अपना कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए हमारे पोता को मैंने तैयार किया है, और इसका भी मानस है जनता की सेवा करने के लिए। तो इसलिए हमारे परिवार में राजनीति में एक बेटी हमारी थी, प्रमुख बनी थी, तो वो ससुराल चली गई। अब तो ससुराल जाने के बाद में दूसरा परिवार हो जाता, हमारा परिवार नहीं रहता है। संबंध जरूर रहता है पर परिवार हमारा नहीं रहता है। तीसरा सेवा का जो संदेश दिया, लेकिन इन दिनों अगर यूनिवर्सिटी के पोस्टर 1 साल पहले लग गए थे, उन पटे हुए हैं, और जो सोशल मीडिया पे सब जगह दीपक छाए। दीपक से बात करते हैं, तो क्या दादा की राह चलना है या शासन चुनाव तक की उद्देश्य है? बेशक अगर छात्र राजनीति में आए हो तो छात्रों की सेवा करना ही परम धर्म है, और उसके बाद अगर आगे की राजनीति की बात करें, अगर जनता ने प्यार दिया, विश्वास जताया और उनकी नज़रों में हम खरा उतरे तो हम ज़रूर आगे की राजनीति करेंगे। नहीं तो एक सोशल लाइफ तो है ही है, लोगों से मिलना जुलना हो ही रहा है, वही हमारे लिए। देख सकते हैं ये वही चेहरा है जो अगर टिकट मिलने के बाद में अध्यक्ष पद की ताल ठोकर खड़ा दिखाई दे सकता है, और यदि भाग्य ने साथ दिया, मतदाताओं ने साथ दिया, और जिस तरह के उद्देश्य यूनिवर्सिटी में साफ सुथरा माहौल और अच्छे अनुशासन की सोच के साथ में ताल ठोकर खड़े है। देखना यह है कि भाग्य कितना साथ देता है और राजनीतिक पैतरेबाजी कहीं आगे ले जाती है या फिर कहीं कोई सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि परिवारवाद की राजनीति कहने को यहाँ पर है, लेकिन यहाँ अगर होती तो 3 पुत्र जो हैं वो भी कहने की राजनीति में होते हैं। रघुवंश सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।